प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे डेकार्ट पर। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दिए गए विभिन्न प्रमाणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, या अकॉर्डिंग टू डेकार्ट डिस्कस नेचर एंड प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इस विषय के बारे में हम अब विचार करेंगे। धर्म के अनुसार ईश्वर एक आस्था का विषय है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन दर्शन शास्त्र धर्म के समान आस्था को कोई स्थान नहीं देता, क्योंकि वह प्रत्येक सत्य की स्वयं परख करता है। इसलिए दर्शन के क्षेत्र में ईश्वर संबंधी विचार आस्था का विषय नहीं हो सकता। डेकार्ट के अनुसार इस भौतिक जगत में मनुष्य के मन में तीन विचार विद्यमान होते हैं। पहला है नैसर्गिक विचार, नंबर 2 आकस्मिक विचार और नंबर 3 काल्पनिक विचार। नैसर्गिक विचार मनुष्य के मन में जन्म से ही विद्यमान होता है, जबकि आकस्मिक विचार भौतिक जगत की वस्तुओं के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ काल्पनिक विचार उसकी अपनी कल्पना पर आधारित होता है, अर्थात व्यक्ति की कल्पना पर आधारित होने के कारण यह काल्पनिक विचार कहलाता है। इन तीनों प्रकार के विचारों में ईश्वर संबंधी विचार नैसर्गिक विचार पर निर्भर करता है, अर्थात डेकार्ट के अनुसार ईश्वर संबंधी धारणा या ईश्वर संबंधी विचार मनुष्य के मन में जन्म से ही विद्यमान होता है, जिसके कारण हम जन्म से ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर पूर्ण है। ऐसा विचार हमारे मन में जन्म से ही विद्यमान है। डेकार्ट यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण देते हैं, अर्थात जिस प्रकार उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को बुद्धि के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया, इसी प्रकार उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी सिद्ध करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने हमें 4 कारण बताए हैं। पहला है कार्य कारण संबंधी प्रमाण, दूसरा है सत्ता संबंधी प्रमाण, तीसरा है सृष्टि संबंधी प्रमाण, चौथा है निगमन संबंधी प्रमाण। तो पहले पर बात करते हैं कार्य कारण संबंधी प्रमाण। कार्य कारण नियम के अनुसार इस भौतिक जगत में कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती, अर्थात प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः संपूर्ण भौतिक जगत कार्य कारण नियम के अधीन है। डेकार्ट के अनुसार ईश्वर है, यह विचार हमारी बुद्धि के अंदर जन्म से ही विद्यमान है। कार्य कारण नियम के अनुसार ईश्वर है, ऐसा विचार कार्य कहलाता है। इस कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य इस भौतिक जगत में संभव नहीं हो सकता। अब ईश्वर है संबंधी विचार का मनुष्य स्वयं कारण नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य तो अपूर्ण है, जबकि ईश्वर की सत्ता पूर्ण है। अतः कोई पूर्ण सत्ता ही इस विचार का कारण हो सकती है। ऐसी पूर्ण सत्ता ईश्वर के अतिरिक्त कोई और सत्ता नहीं है, अतः ईश्वर स्वयं ही इस विचार का कारण है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। नंबर 2 सत्ता संबंधी प्रमाण। ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है। पूर्ण सत्ता उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे ऊपर किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व नहीं। यदि उससे ऊपर किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व होगा तो हम ईश्वर को पूर्ण सत्ता नहीं कह सकते। अब यदि ईश्वर हमारे मन का केवल विचार मात्र है, लेकिन वास्तव में यदि ईश्वर नहीं है, तो उसे पूर्ण सत्ता कभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर की सत्ता का न होना और उसका पूर्ण होना, इन दोनों विचारों में विरोधाभास हो जाएगा। यदि मनुष्य के मन में ईश्वर की पूर्ण सत्ता का विचार है, तो यह विचार ईश्वर के अस्तित्व के बिना संभव नहीं, अर्थात ऐसा विचार ईश्वर ने ही हमारे मन में उत्पन्न किया है। अतः ईश्वर के ज्ञान मात्र से ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा है सृष्टि संबंधी प्रमाण। डेकार्ट के अनुसार
ईश्वर ही जगत की रचना करता है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई जगत की रचना नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य को इस भौतिक जगत का रचनाकार या रचयिता नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अपूर्ण है। यदि मनुष्य इस जगत का रचयिता होता तो वह सर्वप्रथम अपने आप को पूर्ण बनाता, अर्थात वह कभी भी अपूर्ण नहीं रहता। अतः ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य इस भौतिक जगत का रचयिता नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर जगत का रचयिता होने के कारण उसकी सत्ता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। नंबर 4, निगमन संबंधी प्रमाण। डेकार्ट निसंदेह निर्विवाद एवं सुस्पष्ट सत्यों को ही स्वीकार करता है। इसी मापदंड के आधार पर ही उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया। डेकार्ट के अनुसार आत्मा के समान हम ईश्वर का भी स्पष्ट अनुभव करते हैं या हमें ईश्वर का भी अनुभव होता है। जिस प्रकार त्रिभुज के ज्ञान मात्र से ही सिद्ध हो जाता है कि उसके तीनों कोण दो समकोण के बराबर होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान मात्र से ही सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर की सत्ता है। क्योंकि ईश्वर है ऐसी धारणा मनुष्य के मन में ईश्वर ने ही उत्पन्न की है, ऐसा हमें निगमनात्मक अनुमान के माध्यम से ज्ञात होता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रमाण बताए ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए डेकार्ट ने। अब हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं, निष्कर्ष के बारे में विचार करते हैं। अतः ऊपर बताए गए तर्कों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर नित्य, पूर्ण, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण जगत का रचयिता है। डेकार्ट ने इसे आस्था का विषय नहीं माना, बल्कि बुद्धि के आधार पर इसे सिद्ध करने का प्रयास किया। धन्यवाद।